Hello students, welcome back. So in the previous session we were discussing what is banking of road, what is angle of banking, when a road is banked, necessary centripetal force कौन provide करता है और उससे रिलेटेड तीन एक्सप्रेशंस हमने किए थे. एंगल ऑफ बैंकिंग tan ऑफ थीटा के लिए, द ऑप्टिमम स्पीड बिकॉज हम फ्रिक्शन नहीं गिनते वहाँ पर, और हमने आउटर एज का रेजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज को डिस्कस किया था. ठीक है, अगर आपको वहाँ पर याद है तो एन कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा था और एन साइन थीटा के बराबर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था वहाँ पर, या सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? एन साइन थीटा. बच्चों मैंने वहाँ पर कहा था कि उस पूरे एक्सप्रेशन में हमने फ्रिक्शन गिना नहीं था. ठीक है, सो एक बार पहले वो डायग्राम फिर से हम देखते हैं, फिर उसमें कुछ डाउट्स मेरे जो मिलके सॉल्व करेंगे. चलिए, सो फिर से एक बार बच्चों, दिस वाज योर लेवल्ड रोड, स्लाइटली बैंक्ड रोड, थीटा को हमने रेज कर दिया यहाँ पर, आउटर एज बीन रेज्ड. आपका जो व्हीकल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. दीज आर द टायर्स ऑफ द व्हीकल. यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड इफ अगर आप सब कुछ ध्यान से सुनोगे तो. बच्चों जब मैंने ये डेरिवेशन किया था, सो हमने ये देखा था कि वेट इस तरह से एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, बट लेट मी फर्स्ट ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट और इस तरफ भी एक कंपोनेंट था. ये एंगल थीटा, तो लॉजिकली ये भी थीटा, ज्योमेट्री से आपने प्रूफ कर लिया होगा. दिस वुड बी एन साइन थीटा, दिस वुड बी एन कॉस थीटा. सो एन कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा था और एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर था. अब एन साइन थीटा, देख इंपॉर्टेंट ये था, एन साइन थीटा के बराबर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था mv स्क्वायर बाय आर. करेक्ट? तो आपको v ऐसे चूज करना था कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाए? एन साइन थीटा के बराबर हो जाए. मतलब आपको कार को उस ऑप्टिमम स्पीड से लेकर जाना चाहिए कि जिस स्पीड पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए? एन साइन थीटा. अब यहाँ पर बच्चे नॉर्मली जब हम क्लासरूम लेक्चर लेते हैं तो एक डाउट पूछते हैं कि सर ये आप हमको ऐसा बोल रहे हो कि अगर आपके कार, मतलब आपको कार उस पर्टिकुलर स्पीड पर लेके जानी पड़ेगी, ऑप्टिमम स्पीड पर, जिसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स एन साइन थीटा के बराबर होगा. तो सर आप हमको ये बताओ, अगर कार की जाने की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से अगर कम हो गई तो क्या होगा? सो अगर कार के ट्रैवल करने की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम हो गई, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर एन साइन थीटा से कम हो जाएगा. बराबर? अगर कार के ट्रैवल का स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है, यानी उस वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो mv स्क्वायर से कम है, यानी कि बच्चों उस केस में एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गया. अगर एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हुआ, यानी अपनी कार पे इनवर्ड एक फोर्स लगेगा, यानी कार अंदर की तरफ जाएगी, यानी कार नीचे की तरफ खिसकेगी. सर अंदर की तरफ जाएगी तो नीचे कैसे खिसकेगी? याद कर, आप अगर आपका टर्न ऐसा है, सो सेंटर इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर. सो अगर एन साइन थीटा डोमिनेट कर रहा है, यानी कार नीचे की तरफ आएगी. प्लीज देख, ऐसा तो नहीं कि कार रोड छोड़ देगी, रोड का छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है बेटा. सो व्हेन आई से एन साइन थीटा डोमिनेट करेगा, बेसिकली कार सेंटर की तरफ जाने लगेगी. और जब कार सेंटर की तरफ जाने लगेगी बच्चों, जो टायर्स है वो इस तरफ मूव करने लगेंगे. सो देयर इज गोइंग टू बी अ रिलेटिव मोशन between the tires and the surface of the road in this direction. So friction will act as in this direction. हमको फ्रिक्शन देखना है, फ्रिक्शन कंसिडर करना है बच्चों. क्या जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो. वो सिचुएशन बच्चों जब कार की जो स्पीड है वो ऑप्टिमम स्पीड से कम हो गई. प्लीज सुन अच्छे से. सो अगर कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम हो गई तो क्या होगा? यस, तो क्या होगा? सो ये जो mv स्क्वायर वाला टर्म है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट? एन साइन थीटा. और नेट फोर्स अंदर की तरफ आएगा, कार नीचे खिसकने लगेगी, फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा. सिमिलरली बच्चों अगर mv स्क्वायर बाय आर में v ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा हुआ, हाँ बराबर सोच रहा है, अगर v ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा हुआ तो mv स्क्वायर बाय आर वाला टर्म ज्यादा हो गया. अब नॉर्मल रिएक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, वो तो एन साइन थीटा ही रहेगा. सो ये अगर फोर्स ज्यादा हुआ, यानी बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा,
फिर से कार हवा में तो नहीं जाएगी, तो अगर कार बाहर जा रही है मतलब सेंटर से दूर इस तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम स्पीड या व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बच्चों नीचे भी लग सकता है और फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है। क्या जो सर ने बोला वो समझ में आया? क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया बच्चों? सो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा? पहला ऑप्टिमम केस में क्या देखा? फ्रिक्शन लिया ही नहीं हमने। फिर हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि कार का स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से अगर ज्यादा है सो एन साइन थीटा इसको टक्कर नहीं दे पाएगा, तो कार इफेक्टिवली ऊपर खिसकती हुई लगेगी, कार विल स्लिप अपवर्ड, तो फ्रिक्शन आएगा डाउनवर्ड। वो केस को हमको डिस्कस करना है। दूसरा केस कौन सा बच्चों कि अगर कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है, यानी mv²/r छोटा है किससे? एन साइन थीटा से, तो एन साइन थीटा डोमिनेट करेगा। सो अगर ये डोमिनेट करेगा तो इफेक्टिवली कार नीचे जाएगी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर कंसिडरिंग फ्रिक्शन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा तो क्या होगा, कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम तो क्या होगा। सो एक बार आपकी कार ऊपर की तरफ स्किड कर सकती है और एक बार आपकी कार नीचे की तरफ भी स्किड कर सकती है। अच्छा, और वो स्ट्रेट भी जा सकती है। स्ट्रेट वाला केस हमने देखा जब आपको स्पीड क्या मिल रही थी? v इक्वल टू √RG tan थीटा ऑप्टिमम स्पीड। अब ये देखना है कि अगर कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा है, यानी n साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, या कार के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं होगा, तो आपकी कार बाहर जाएगी, ऊपर जाएगी रोड के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। फिर से एक बार शुरू करते हैं। सो ये पहला ऑप्टिमम वाला केस ऐसा होता है, अगर कार की स्पीड बेसिकली बच्चों इसको दो हेडिंग के अंदर टर्म पढ़ सकते हैं हम। फॉर अपर लिमिट ऑफ कार, अपर लिमिट मतलब वेलोसिटी, बोल वेलोसिटी ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है, v इज ग्रेटर देन v ऑप्टिमम, v ग्रेटर देन v ऑप्टिमम। चलो v ऑप्टिमम को अगर मैं अलग से ऐसे लिखता हूं, सो दिस v स्टैंड्स फॉर v ऑप्टिमम। ओके, सो अगर v ऑप्टिमम से ज्यादा है तो क्या होगा? तो उस केस में कार विल यस स्किड अपवर्ड, देयरफॉर फ्रिक्शन अपवर्ड मतलब रोड छोड़ेगी नहीं बच्चों, ऑन द स्लोप इट विल मूव अपवर्ड। इट इज बेटर टू राइट लाइक दिस, कार विल स्किड टुवर्ड्स द आउटर एज, है ना, वो ज्यादा अच्छा है, स्किड टुवर्ड्स आउटर एज। यानी अब ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं, इट विल स्किड अपवर्ड। ठीक है, अच्छा अभी जरा ध्यान से सुनना। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा इस केस में? फ्रिक्शन विल एक्ट along the road towards inner edge ना, मोशन अगर बाहर की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ आएगा। तो ये पूरा एनालिसिस हमको करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्टिमम केस हो चुका, फ्रिक्शन को गिना ही नहीं। अब अगर आपकी कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा हुई तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r वो एन साइन थीटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार के फ्रेम में कार ऊपर की तरफ खिसकेगी, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। सो अब बच्चों विल कंसिडर फ्रिक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और पूरा एनालिसिस करते हैं। आर वी रेडी? ओके, चलो। सो अब फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, प्लीज ध्यान दे, प्लीज ध्यान दे, बुक से ये सब नहीं समझेगा। तो दिस इज योर फ्रिक्शन एक्टिंग अलोंग द सर्फेस ऑफ द रूट। अब फ्रिक्शन के भी अगर मैं दो कंपोनेंट करूं बच्चों, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू सी आई विल जस्ट जूम इट। ये ऐसा देख, ऐसा ये एंगल थीटा है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है ऐसे। सो अगर मैं इसको ऑल्टरनेट एंगल्स की तरह करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी एफ कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। चलो, सो दिस इज फ्रिक्शन
दिस इज फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसका यहाँ एक कंपोनेंट बना लेते हैं बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। सो बच्चों अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में चेंजेस आएंगे। अब वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा एम जी और एफ साइन थीटा मिलके प्रोवाइड करेंगे, या एन कॉस थीटा इन दोनों को बैलेंस करेगा। और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स कौन है, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कंबाइन होकर आपको क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फॉर इक्विलिब्रियम जरूरत से ज्यादा छोटा हो गया, सो आई विल जस्ट इरेज इट एंड राइट इट अगेन। ओके, फॉर इक्विलिब्रियम yes tell me क्या होगा, for equilibrium of the vehicle along x axis, चलो बोलो क्या होगा, n sin थीटा फ्रिक्शन के साथ कंबाइन होगा और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। देखा सर ने v अलग लिखा है, दिस इज v ऑप्टिमम, ये अभी वाला v, या अच्छा अभी फिलहाल मैंने उसको v लिखा, ओके। सो और दूसरा along y axis क्या लिखेंगे बता, या इधर से ऐसा लिख सकते हो बच्चों, n sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r माइनस f cos थीटा अलॉन्ग, हाँ जो पिछले डेरिवेशन में किया था वही करना है, n sin थीटा फाइंड करेगा, n cos थीटा फाइंड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा अलॉन्ग y एक्सिस। क्विक टेल मी, अलॉन्ग y एक्सिस ऊपर n cos थीटा है जो अकेला किसके बराबर है, mg प्लस f sin थीटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, we will divide again equation 1 with equation 2. Please pay attention. If you divide, what are you going to get? Tan of theta will be equal to क्या मिलेगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, विच नॉर्मली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। See, ये जो डिविजन है, इफ यू राइट n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, और इस तरफ आपके पास है n sin थीटा इक्वल टू, इफ यू डिवाइड बोथ ऑफ देम यू आर गोइंग टू गेट tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू, बोल क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय r माइनस f cos थीटा अपॉन mg प्लस f sin थीटा, राइट, बोलो ये। सो आपको मिलेगा mv स्क्वायर बाय r माइनस f cos थीटा डिवाइडेड बाय mg प्लस f sin थीटा। इज इट क्लियर? पर अभी प्रॉब्लम क्या बच्चों पता है हमको, tan थीटा 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 सब जगह थीटा है, मुझे v का फॉर्मूला चाहिए, मुझे वो स्पीड फाइंड करनी है ना। सो मुझे v का फॉर्मूला चाहिए, तो आई नीड टू सिंप्लीफाई इट इन अनदर वे, या इसको मुझे दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बताओ ये समझ में आया, सबको समझाइए। हमने n sin थीटा फाइंड किया, n cos थीटा फाइंड किया, दोनों को डिवाइड किया, ऐसा कुछ आया, बट इससे हमको v फाइंड करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ v। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो इससे आपको tan ऑफ थीटा तो आ जाएगा, बट रिमेंबर ये थीटा ये थीटा ये थीटा तीन वेरिएबल है। सो सॉल्विंग दिस विल बी अ रियल चैलेंज, इसको सॉल्व करना आपके लिए चैलेंज होगा। सो अगर आपको tan थीटा फाइंड करना है बच्चों, तो आपने n sin थीटा n cos थीटा अलग करके डिवाइड किया। सिमिलरली बच्चों अगर आपको v फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए, यस v के टर्म को अलग करो और सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया, कैलकुलेटिंग ऑफ थीटा, बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम ये वाले इक्वेशन को वैसे अगर रखें, देखो कौन सा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, दोनों बताने की जरूरत इसलिए बच्चों ताकि आपको अप्रोच समझ में आए। ओके, और यहां से अगर मैं ऐसा लिख दूं n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg, एंड दिस आई एम गोइंग टू नेम इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इससे फायदा क्या है पता चलेगा, दोनों को डिवाइड करके आएगा n sin थीटा, प्लीज पे अटेंशन, प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, यानी v स्क्वायर बाय rg आएगा। अब मुझे पता है यहां से अगर आप rg को इस तरफ भेजो, क्या v की वैल्यू निकाल सकते हो। सो मेरा एम क्या था बच्चों, थीटा कैसे फाइंड करेंगे और v कैसे फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए n sin थीटा अलग, n cos थीटा अलग डिवाइड कर ले, और v फाइंड करने के लिए ऐसा कर सकते हो। बच्चों मुझे रेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए, मतलब वो मैक्सिमम स्पीड तक जाना है मुझे जहां पर एक कार अगर जाए, ऑप्टिमम नहीं है मैक्सिमम तक जाना है। सो कार की मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंचेगा। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था
जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा v इक्वल टू वी मैक्स तो f इक्वल टू एफ मैक्स, एक्चुअली f इक्वल टू एफ मैक्स तो v इक्वल टू वी मैक्स होगा। यानी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचेगा उस वक्त जो आपको v मिलेगा वो इस रेंज की भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, मतलब ऑप्टिमम स्पीड से कितना हाईएस्ट तक जा सकता है। सो उस हाईएस्ट तक जा सकता है जहां पे फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, फॉर वी मैक्स, फॉर वी मैक्स आपको फ्रिक्शन को लिमिटिंग वैल्यू करनी पड़ेगी। सो अगर आप फ्रिक्शन को लिमिटिंग वैल्यू करोगे सो एन, प्लीज ध्यान दे, एन साइन थीटा प्लस एफ का वैल्यू आएगा म्यू एन कॉस थीटा, समझा, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह पे म्यू एन साइन थीटा, उस तरफ अभी भी कौन है, वी स्क्वायर बाय आर जी, उस तरफ कोई चेंज नहीं है। अब आप क्या करोगे पता है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट सारे टर्म्स में से n कॉमन ले जाएंगे, n कॉमन n कॉमन n कॉमन n कॉमन कैंसिल, तो n तो हट गया और हर एक टर्म को आप या तो एक काम करो, सारे टर्म को n cos थीटा से डिवाइड करो। सो इफ यू डिवाइड दिस बाय n cos थीटा ये हो जाएगा tan थीटा। ओ बच्चा समझा, इफ यू डिवाइड दिस बाय n cos थीटा यहां पर सिर्फ म्यू बचेगा, इफ यू डिवाइड दिस बाय n cos थीटा 1 बचेगा, इफ यू डिवाइड दिस बाय n cos थीटा यहां पे बचेगा म्यू tan थीटा, that will be equal to v max का स्क्वायर। अब ये v max हो गया v max अपॉन आर जी। सो अगर आपसे v max पूछा गया तो आपका आंसर आना चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट के अंदर म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये नीट 2016 में पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा था, सोच, v max इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस? समझ में आया? थीटा फाइंड करने का तरीका अलग था, वी मैक्स फाइंड करने का तरीका अलग है। ये वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जहां तक फ्रिक्शन आपकी मदद करके टर्न लेने में हेल्प कर देगा। सो इससे ज़्यादा हुआ तो फिर क्या बोलते हैं हम, राम भरोसे ना। हाँ, फिर आपका जो रोड है उसका फ्रिक्शन भी मदद नहीं कर पाएगा आपकी, क्योंकि आप फ्रिक्शन को भी लिमिट के आगे जा चुके हो। नॉर्मल रिएक्शन को तो पहले हरा चुके थे आप, जैसे आपने वी को वी ऑप्टिमम से ज़्यादा किया, नॉर्मल रिएक्शन को तो उड़ा दिया आपने, फिर फ्रिक्शन आपकी मदद करने के लिए आया। अब आप और स्पीड बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। हुआ तो रिस्की है बहुत। क्लियर? पहले सच्ची बोल, क्लियर है? ये वो केस था जब कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा। अभी क्या देखना हमको, जब कार की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है तो नॉर्मल रिएक्शन डोमिनेट करेगा, तो कार नीचे की तरफ खिसकेगी, यानी फ्रिक्शन ऊपर लगने वाला है। पहले स्क्रीन को पॉज करके इसको कॉपी करो जल्दी से, क्विक जल्दी से कॉपी करो बच्चों इसको। वेरी नाइस। चलो, इंटरेस्टिंग है, इजी है। डाउट्स के लिए लाइव सेशन होगा, लाइव में आपके कुछ भी क्वेरी आप प्लीज पूछना, विच आई डोंट थिंक सो यहाँ से होना चाहिए। मैथमेटिकल पार्ट में क्वेरीज कम होती है। चलो बच्चों, नाउ विल टॉक अबाउट दी लोअर लिमिट। सो ये अपर लिमिट है इतना, अब इसका लोअर लिमिट देखते हैं। चलो, सो फॉर लोअर लिमिट आई विल हैव टू ऑलमोस्ट रीड्रॉ दिस डायग्राम एंड सब कुछ ऑलमोस्ट वापस से करना होगा। चलिए, सभी लोग रेडी हैं फॉर डिस्कसिंग दी वन मोर, और आई मीन टू से एक और केस डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये बैंकिंग का डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाना चाहिए। दिस इज योर लेवल रोड, ये आपने बैंक रोड किया, दिस इज एंगल थीटा, ये आपकी कार है, ये थीटा। अब दिस इज ऑफ कोर्स हाइट है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड केस, लोअर लिमिट, यानी जो v होगा वो ऑप्टिमम स्पीड से कम होगा। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, चलिए पहले सारे जो फोर्सेस थे वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस केस में यस क्या होगा, वेट अभी भी नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड हो गया रोड, तो नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लाइंड। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी n cos थीटा, दिस इज गोइंग टू बी n sin थीटा। अभी n sin थीटा डोमिनेट कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी कार नीचे की तरफ खिसकेगी, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। अब फ्रिक्शन अगर इस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन के वापस से कंपोनेंट आएंगे, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा f cos थीटा, और ऊपर लगेगा f sin थीटा। So इस बार n cos theta plus f sin theta is going to counteract mg, and n sin theta
और एफ कॉस थीटा का जो डिफरेंस है वो आपको देगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आर वी क्लियर? पहले बता डायग्राम क्लियर है, एनालिसिस करते हैं। ये क्लियर है सबको अच्छे से? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो v इज लेस देन v डैश, क्या होगा बच्चों बोलो, क्या होगा? कार विल स्लिप या स्किड डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड्स लोअर एज, सॉरी टुवर्ड्स द इनर एज। So friction will act towards outer edge. ये क्लियर? ओके अभी एनालिसिस करेंगे वापस से एक बार। चलो फोर्सेस की इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखना पड़ेगा? फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखना पड़ेगा? बोलो बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखोगे? यस, सो अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे? n sin theta minus f cos theta is going to give you nv square by r centripetal force. This and this are in opposite direction, तो दोनों मिलके centripetal force देंगे आपको। और along y axis क्या लिखोगे? बोलो along y axis क्या लिखोगे? n cos theta plus f sin theta is going to be equal to mg। वापस से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर, सो क्या मिलेगा आपको? n sin थीटा माइनस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस f sin थीटा वुड बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। बराबर है बच्चों? एकदम बराबर है। अब क्या होगा बच्चों? इस केस में अगर मैं कार की स्पीड धीरे धीरे कम करता जाऊं तो सेंट्रीपिटल फोर्स और कम होता जाएगा। सी इफ आई गो ऑन डिक्रीजिंग व्हाट यू से, कार की स्पीड अगर मैं धीरे धीरे कम करूंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स और कम होता जाएगा, यानी ये और डोमिनेट होता जाएगा, यानी फ्रिक्शन और ज़्यादा लगेगा उसको काउंटरैक्ट करने के लिए। सर नहीं समझा। इफ यू डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ कार तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, यानी n sin थीटा और ज़्यादा उसको अंदर की तरफ खींचेगा, तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा बाहर की तरफ। यानी इस केस में क्या होगा? कार की एक लिमिटिंग स्पीड आएगी, मिनिमम स्पीड आएगी जहाँ पे फ्रिक्शन एफ मैक्स के बराबर होगा। नहीं समझा? लॉजिकली सो इफ यू रिड्यूस स्पीड ऑफ कार एक पर्टिकुलर स्पीड से भी, मतलब आप कम कम करते जा रहे हो तो इसका तो इफेक्ट बढ़ रहा है ना, तो इसका अगर इफेक्ट बढ़ेगा मतलब अंदर की तरफ खिसकाना भी बढ़ेगा, तो बाहर उसको खिसकाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। इस बार जब स्पीड कम होगा कार के अंदर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। सो इस बार जब F इक्वल टू एफ मैक्स होगा तो V की वैल्यू V मिनिमम होगी। फॉर V इक्वल टू V मिनिमम, बच्चों सोचोगे तो समझेगा। सी इफ द स्पीड ऑफ कार गोज ऑन डिक्रीजिंग बियॉन्ड, मतलब ऑप्टिमम स्पीड से कम किया तो ये जीता, नीचे किसकी कार? फ्रिक्शन उसको बचाना है। और स्पीड कम किया तो ये तो और डोमिनेटिंग हो गया, तो फ्रिक्शन को बेचारे को बढ़ना पड़ेगा। समझा? हाँ। सो नाउ फॉर v इक्वल टू v मिनिमम अगेन आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ मैक्स होगा। सो n साइन थीटा, बेचारा फ्रिक्शन सब साइड से खुद ही एडजस्ट होता है, विल बी म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? n कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू v मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। फिर से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो किससे? यस, ऑल टर्म्स विल बी डिवाइडेड बाय n cos थीटा। सो हो जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस म्यू अपॉन क्या आएगा बताओ? 1 प्लस म्यू tan थीटा। दैट इज इक्वल टू v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन rg। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ v मिनिमम? अंडर रूट ऑफ rg क्या आया? tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। सो अगर आपने नोटिस किया बच्चों, मैक्सिमम के लिए इधर प्लस था इधर माइनस था। सो v मिनिमम
वी मैक्सिमम अंडर रूट ऑफ आर जी क्या था, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. दिस इज मैक्सिमम. एंड व्हाट इज वी ऑप्टिमम, रूट ऑफ आर जी tan थीटा. सो नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट बैंक रोड. कौन सी ऑप्टिमम स्पीड से जाएंगे तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट नहीं है, मिनिमम इतना स्पीड होना चाहिए नहीं तो अंदर खिसक जाएंगे, मैक्सिमम इतना स्पीड होना चाहिए नहीं तो उड़ जाएंगे. इज दैट क्लियर बच्चों, सारी पॉइंट्स क्लियर है? ओके, सो प्लीज इसको अच्छे से आप एनालाइज कीजिए. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, प्रोवाइडेड आपको वो दिमाग में बैठे जब n sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब स्पीड इतनी कि सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा के बराबर, तो बिना फ्रिक्शन के भी निकल जाएंगे. लेकिन अगर स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, n sin थीटा बैलेंस नहीं कर पाएगा तो कार ऊपर खिसकेगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा. इसके पहला वाला केस. अगर कार की स्पीड इतनी ऑप्टिमम स्पीड से कम कि सेंट्रीपिटल फोर्स कम, n sin थीटा डोमिनेट करेगा तो कार नीचे खिसकेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये वाला केस. सो देयर इज मिनिमम वेलोसिटी, there is a maximum limit and in between you have the optimum speed. Are we clear? Expressions याद रखना कोई चैलेंज नहीं है. मैक्सिमम में प्लस है, नीचे माइनस है, इसमें माइनस और प्लस है. सो tan प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. मिनिमम में देख बाबा, ऊपर भी छोटा नीचे बड़ा तो इफेक्टिवली छोटा, मैक्सिमम में ऊपर ऐड हो रहा है नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ज़्यादा ही हो रहा होगा. एंड दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड. फॉलोड एवरीवन? ठीक है, नाउ प्लीज स्क्रीन को पॉज करो, इसको जल्दी से कॉपी करो. फिर एक सॉल्व एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको हमको सॉल्व करना है. यस, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, इसको जल्दी से नोट करो. फिर आपकी बुक में एक सॉल्व एग्जांपल है जिसको हमको डिस्कस करना है. ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज रीड on page number 7 solved example 3. Page number 7 solved example 3. Yes, I am taking solved examples here so that in live lecture अगर unsolved करेंगे तो उसकी queries को भी ले लेंगे हम लोग. ठीक है, solved example भी इतने आसान नहीं होते. It's a good question. चलो, solved example 3 में क्या लिखा है? A racing track of curvature 9.9 meter is banked at tan inverse of 0.5. Calculate. Okay, so a racing track of curvature is 9.9 meter. So आपको रेडियस उन्होंने दे रखा है 9.9 मीटर. ठीक है, banked at tan inverse of 0.5. So theta is tan inverse of 0.5. banked at यानी एंगल ऑफ बैंकिंग दिया है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो म्यू का वैल्यू 0.2 है, स्टैटिक फ्रिक्शन. डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विद इन 10% मार्जिन, यानी वी मिनिमम वी मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स और 10% मार्जिन में आपको ढूंढना है. तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आपके पास वी मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या था, अंडर रूट ऑफ आर जी, बोलो tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. आप इससे जब वैल्यू सी आपके पास सब कुछ है, सो व्हेन यू सॉल्व आपको एक वैल्यू आएगी. अब बोले कि 10% मार्जिन में चाहिए, यानी आपको इसका 10% ढूंढना पड़ेगा, यानी कार मिनिमम इतना चाहिए. तो आपकी कार इससे 10% ज्यादा से जानी चाहिए ना. अरे 10% मार्जिन का मतलब क्या, पासिंग मार्क्स अगर 35 है और कोई बोलेगा आपकी 10% मार्जिन से पास हुआ, तो 35 से 10% कम थोड़ी ना करेगा, 35 से 10% ज़्यादा करेगा ना. सो आपको मिनिमम स्पीड आएगी, उसमें उसका 10% ऐड करना. 10% ऐड करना यानी क्या होगा बोलो. सो मान लो उसका लिमिट v1 है, तो क्या होगा v मिनिमम प्लस v मिनिमम का 10%. आई होप सबको 10% ढूंढने आता है. सिमिलरली बच्चों आप मैक्सिमम लिमिट निकाल सकते हो. अब उतना मैक्सिमम अलाउड है और 10% मार्जिन बोला है. जैसे आपको किसी ने 100 रुपीज़ दिए और बोले कि आप मैक्सिमम 95 रुपीज़ खर्च कर सकते हो 10% मार्जिन के साथ. इसका मतलब 95 से 10% कम तक करेगा ना. सो जब मैक्सिमम आएगा तो मार्जिन में रिड्यूस करेंगे और मिनिमम में तो मार्जिन में ऐड करेंगे. इज इट क्लियर. सो V1 आपको लोअर मार्जिन आएगा, वैसे आप V मैक्स ढूंढोगे, उसका 10% सब्ट्रैक्ट करोगे. अरे बाबा इतना हाईएस्ट अलाउड है,
उसका 10% ज़्यादा किया तो उड़ जाएगा ना, फिर तो हाईएस्ट ही उतना अलाउड है, तो मार्जिन अगर हाईएस्ट में पूछा है तो 10% रिड्यूस करेगा ना। अरे लॉजिकली सोच, 100 की स्पीड अलाउड है तो आप 110 से जाओगे क्या? हाँ 90 से जाओगे ना, तो तब रिडक्शन करना है। कम से कम 40 चाहिए, तो क्या आप 40 से 10 कम जाओगे? 40 से 10 ज़्यादा जाओगे ना मार्जिन अगर बोलेंगे तो। अभी भी आया समझ में? मिनिमम अलाउड इज 40, तो आपने 40 ढूंढा, उससे भी 10 कम जाओगे, ज़्यादा जाओगे ना। मैक्सिमम अलाउड इज 100, तो 100 से 10 ज़्यादा जाएगा। अरे मैक्सिमम ही 100 अलाउड है। अभी समझ में आया? सो प्लीज़ इसको आप कैलकुलेट कर लेना और दोनों ही सेशन अच्छे से देखना, जिसके लाइव लेक्चर में हम डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।